हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्यामन एजुकेशन। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों और वो सीरीज है टाइम एंड वर्क की। बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला था सर कि टाइम एंड वर्क स्टार्ट कीजिए, और बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था। तो टाइम एंड वर्क की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि टाइम एंड वर्क हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो गेट एग्जाम की बात करें बच्चों, तो गेट एग्जाम में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे बेस्ड आता है, अगर सारे ब्रांच के क्वेश्चन को मिला दिया जाए तो। यानी कि टाइम एंड वर्क जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए। अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, अगर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपके सेट में दिख जाए। अगर मुझसे कोई पूछे बच्चों, अगर मान लो किसी को एग्जाम देने जाना है गेट का, अगर 10 दिन पहले मुझसे पूछे कि एप्टीट्यूड में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ूं, तो मैं सबसे पहले उसको यही बोलूँगा बच्चों कि टाइम एंड वर्क पढ़ लो, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा है अदर टॉपिक के कंपेरिजन में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार टॉपिक है टाइम एंड वर्क गेट के एग्जाम के लिए। अगर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की बात करते हैं बच्चों, तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम से आपको पता है पिछले 5 साल से एप्टीट्यूड सेक्शन ऐड हो गया है, तो एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आते हैं। तो टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है बच्चों ना कि कोई भी एग्जाम देने चले जाओ जिसमें अगर क्वांट आ रहा है तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जरूर रहते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें बच्चों, तो मैं ऐसा आज तक कोई पब्लिक सेक्टर का पेपर नहीं देखा हूं जिसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना हो, अगर उसमें क्वांट सेक्शन एग्जाम में आ रहा है। कोई भी पीएसयू का पेपर उठा लो बच्चों, अगर उसमें क्वांट आया है तो उसमें टाइम एंड वर्क के बेस्ड क्वेश्चन जरूर रहेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं क्वांट के, तो उसमें से 4 to 5 जो होते हैं टाइम एंड वर्क पे ही बेस्ड होते हैं। तो टाइम एंड वर्क बच्चों गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो या पब्लिक सेक्टर हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि टाइम एंड वर्क सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टाइम एंड वर्क में बच्चों देखो, इस टॉपिक पे बेस्ड जो होते हैं टोटल 8 to 10 टाइप के क्वेश्चन हमारे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक हमारे एग्जाम में 5 to 6 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और 2-3 टाइप हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं आए हैं। तो बच्चों हम लोग पूरा का पूरा वो चीज़ समझेंगे। जितने भी टाइप के टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और सारे एग्जाम्पल में लूँगा जो गेट के एग्जाम में आ चुका है, कोई पब्लिक सेक्टर में आ गया हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में आ गया होगा। इस टॉपिक पर हम मेन फोकस रखेंगे बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर क्वेश्चन मुझे मिले हों, या फिर गेट के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हो, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। अगर कोई स्टूडेंट 3rd ईयर का है, 4th ईयर का है या फिर 2nd ईयर का है, अगर आपके कॉलेज में कॉलेज प्लेसमेंट होगा तो टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा बच्चों कि टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले कौन सा टॉपिक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि हम टाइम एंड वर्क जब पढ़े तो हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रह जाए, और इजीली क्वेश्चन को 10 to 30 सेकंड में सॉल्व कर ले। तो इसका जवाब ये है बच्चों कि आपको पहले से 2-3 चीजें आनी चाहिए। पहला है बच्चों कि एलसीएम निकालना नंबर का आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। जिसका एलसीएम फास्ट होगा और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेगा। तो एलसीएम अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो बच्चों, अगर आपको निकालने में दिक्कत होता है, तो नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट में मैं डिटेल में डिस्कस किया हूं कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा चीज़ है बच्चों, आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज में कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। वो आप लोग को याद होगा जब आप परसेंटेज में पढ़ाते तो वहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट कराया था। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में जो कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो 1 से लेकर 15 तक आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और तीसरा चीज़ बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और भी मेनली यही 3 चीज़ें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको एलसीएम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलसीएम, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर ये 3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 10 to 30 सेकंड में सॉल्व करोगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। टाइम एंड वर्क क्या होता है, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, उस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है जो क्वेश्चन में दिया रहता है, और साथ में जो मेथड है इनको सॉल्व करने का, जैसे एलसीएम मेथड हो गया, परसेंटेज मेथड आ गया। वो मेथड आसमान से नहीं गिरे हैं, कोई ना कोई उसको डेवलप किया है। वो कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से वो मेथड आए हैं, वो चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, और साथ में कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग उस पर सॉल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उसको सॉल्व करने के मेनली 2 ही मेथड है। उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, और एलसीएम मेथड उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जिनको एलसीएम कैलकुलेट करने फास्ट आता है। अगर आप नंबर का एलसीएम फास्ट निकालते हैं बच्चों, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन उतना ही फास्ट सॉल्व होगा आपसे। सेकेंड मेथड है बच्चों परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड ये भी बहुत ही मेथड इंपॉर्टेंट है। दोनों मेथड का अलग अलग यूज है बच्चों। तो परसेंटेज मेथड उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जिनका परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और भी बहुत सारे मेथड है बच्चों जिनको हम लोग आगे आने वाले सेशन में सीखेंगे, लेकिन मेनली 2 ही मेथड इंपॉर्टेंट है, एलसीएम मेथड और
परसेंटेज मेथड। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों तो आप कोई भी मेथड को आप डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो एलसीएम और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज करके ही बने हैं। तो अगर आपको एलसीएम और परसेंटेज का मेथड कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप बाकी मेथड भी समझ जाएंगे। आने वाले सेशन में बाकी मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 70 to 90% जो क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के वो एलसीएम और परसेंटेज मेथड से इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी 10 to 20% क्वेश्चन के लिए आपको दूसरे मेथड यूज करने पड़ेंगे। वो मेथड मैं आप लोग को आगे वाले सेशन में बताऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि दोनों मेथड आए कहां से, डेवलप कैसे हुए, उनके बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों को बताने के लिए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं ये दोनों मेथड कैसे आए और इन मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। तो ये एग्जांपल मैंने लिया बच्चों, एग्जांपल को पढ़ते। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, इट टेक्स 10 मिनट टू कंप्लीट द वर्क। इस लाइन का मतलब क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में अकेले कंप्लीट कर लेता है। आगे लिखा है बच्चों, बी टेक्स 20 डेज टू कंप्लीट द वर्क। बी जो होता है उसी काम को 20 दिन में अकेले काम को कंप्लीट कर लेता है। ये चीज ध्यान देने वाली बच्चों। और आगे बोला गया इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों साथ में करते हैं बच्चों तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इसलिए लिखा हूं बच्चों, यहाँ पे दो चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। पहला कि ये जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी काम को ए 10 दिन में अकेले कंप्लीट कर लेगा और उसी काम को बी 20 दिन में कंप्लीट करेगा अकेले। अगर ये दोनों मिल जाएंगे बच्चों तो उसी काम को ये दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये पूछा गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे वर्क जो है तीनों के लिए कांस्टेंट है, तीनों केस में कांस्टेंट है, ए के लिए भी कांस्टेंट है, बी के लिए भी कांस्टेंट है और ए बी दोनों मिल जाएंगे तो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो वर्क सेम है। और बच्चों मैक्सिमम 95% क्वेश्चन में क्या होगा कि वर्क हमेशा कांस्टेंट रहता है, वर्क को चेंज नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों एक बेसिक मेथड जो आपने स्कूल में सीखा होगा, उसी से हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम स्कूल में क्या सीखे थे बच्चों कि वर्क को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। वर्क को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। वर्क को M 1 मान लेते हैं बच्चों। तो ए जो होता है टोटल काम करने में कितना लेता है, 10 दिन लेता है बच्चों, 10 दिन लेता है, ठीक है। तो ये टाइम हो गया ए का, ठीक है। बी की बात करें बच्चों तो बी कितना लेता है, 20 दिन लेता है, ये बी का टाइम हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि जब वर्क हमने 1 माना है तो ए 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा होगा तो एक दिन में कितना करेगा। तो एक दिन में कितने लोग बोलेंगे सर कि वर्क 1 है तो 1/10 हिस्सा काम करेगा, तो ये करेगा 1/10 और ये 1/10 हिस्सा पर डे काम करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। और ये जो बच्चों एक दिन में काम करने की क्षमता आ गई, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम लोग जीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया टाइम, ये हो गया इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है बच्चों कि कोई इंसान एक दिन में कितना काम कर पा रहा है उसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। क्लियर ये बात। अब बी की बात करें बच्चों तो बी टोटल 20 दिन लेता है, तो एक दिन में वर्क कितना 1 है तो वर्क का कितना हिस्सा काम कर पाएगा एक दिन में, तो 1/20 हिस्सा क्या करेगा वो एक दिन में काम कर पाएगा। तो यानी कि 1/20 पर डे इसका एफिशिएंसी हो जाएगा बी का। ये बात समझ में आ गया। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है हमको पता चल गया। जब ये दोनों मिल जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे, तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे बच्चों, 1/10 + 1/20 तो पार्ट करेंगे पर डे वर्क का। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 20 + 10 डिवाइडेड बाई 20 × 10 पार्ट करेंगे इस लोग वर्क का पर डे। यानी इनको सॉल्व करेंगे बच्चों 30 हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे 30 0 हो जाएगा, 3/20 पार्ट पर डे करेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो। ये बात समझ में आ गया। अब वर्क कितना है बच्चों, ये एक दिन में काम दी, एक दिन में इतना काम करेंगे, यानी दोनों के मिलके इफिशियंसी है, ए और बी मिल जाएंगे तो इफिशियंसी इतनी हो जाएगी। काम का 3/20 हिस्सा पर डे काम करेंगे अगर ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो। वर्क हमारे पास कितना है, 1 है बच्चों। तो अब टाइम अगर दोनों को निकालना है कि दोनों मिलकर कितना दिन काम करेंगे, तो वर्क 1 है बच्चों, वर्क 1 है। और पर डे कितना काम कर रहे हैं बच्चों, तो वर्क का 3/20 हिस्सा काम कर रहे हैं, 3/20 निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। यानी कि टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 20/3 डेज लगेगा उन दोनों को मिलके काम करने में। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा, 20/3 डे में वो काम को दोनों मिलके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक बेसिक मेथड हो गया, स्कूल में हम लोग ऐसा सीखे थे करना। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये बच्चों कि अगर एग्जाम में हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। देखो यहाँ तक ए की इफिशियंसी तो हम निकाल लेंगे, बी की भी इफिशियंसी निकाल लेंगे, लेकिन जब ए और बी को दोनों की इफिशियंसी एक साथ निकालेंगे तो इन दोनों फ्रैक्शन को हमको ऐड करना पड़ेगा। और जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे टाइम में यही मेन टाइम लग जाएगा इसको कैलकुलेट करने में। यहाँ पे तो 10-20 था तो इजिली बन गया। तो मेन जो यहाँ पे मकसद है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर इसको आसान बनाना तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शन के जगह पर अगर इंटीजर रहेगा तो हमको ऐड करना आसान होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचो, किसी दो इंटीजर को ऐड करना और किसी दो फ्रैक्शन को, तो कौन सा आसान होगा? इंटीजर को होगा। तो कुछ हम लोग ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं कि ये वाला जो फ्रैक्शन आ रहा है 1/10 और 1/20 ये इंटीजर बन जाए, ठीक है। अब इंटीजर बनने का मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इसकी एफिशिएंसी 1/10 आ रही है, इसकी एफिशिएंसी 1/20 आ रही है। क्या ऐसे दोनों में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करे, ऐसे कैसा नंबर का कि ये दोनों के दोनों इंटीजर बन जाए? तो कितने लोग बोलेंगे सर ऐसा नंबर का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो नंबर 10 का भी मल्टीपल होगा और 20 का भी मल्टीपल होगा। ऐसा नंबर जो 10 का भी मल्टीपल होगा, 20 का भी मल्टीपल होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आ जाएगा। और जब इंटीजर आएगा तो यहाँ पे दो नंबर इंटीजर होगा तो ऐड करना आसान हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे कि किसी भी दो नंबर का मल्टीपल नंबर आपको निकालना है, तो मल्टीपल नंबर निकालने के लिए क्या होता है बच्चों? एलसीएम होता है। तो कितने लोग बोलेंगे कि हम यहाँ पर अगर एलसीएम ऑफ 10 और 20 निकालते हैं तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? तो कितने लोग बोलेंगे सर 20 होगा। ध्यान समझना, 20 होगा। जब एलसीएम 20 आएगा बच्चों तो इस क्वेश्चन में हम लोग वर्क को 20 मान लेंगे। वर्क को क्या मान लेंगे? 20 मान लेंगे। और यहाँ पे वर्क क्या मान रहे थे? 1 मान रहे थे। अब बात करना ए की बात करें तो ए कितना दिन लेता है बच्चों? 10 दिन लेता है। ध्यान समझना, ए 10 दिन लेता है, ये टाइम है ए का। अगर ए की एफिशिएंसी की बात करें बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। अब वर्क हम लोग कितना मान लिए बच्चों? 20 यूनिट, यानी कि 10 दिन में वो 20 यूनिट कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा? तो कितने लोग बोलेंगे सर 2 यूनिट पर डे करेगा। 2 यूनिट पर डे काम करेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? इंटीजर में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल इंटीजर में आ गई। सिमिलरली अगर हम लोग बी की बात करें बच्चों तो बी टोटल टाइम लेता है 20 डेज। अगर बी की एफिशिएंसी निकाले बच्चों तो 20 डेज में 20 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? तो 1 यूनिट पर डे कर रहा होगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट आ गई बच्चों। जब ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, दोनों साथ में मिल जाएंगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर कि दोनों मिलके 3 यूनिट पर डे काम करेंगे? पर डे काम करेंगे, 3 यूनिट पर डे करेंगे। अब इन दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में बच्चों? तो वर्क को कितना हमने माना है? 20 यूनिट, यानी कि टोटल 20 यूनिट करना है इनको। एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं? 3 यूनिट पर डे। तो कितने लोग बोलेंगे 3 का डिवाइड कर देंगे और ये जो आएगा यही आपका डेज आ जाएगा, टोटल टाइम। तो कितने लोग बोलेंगे 20/3 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी 20/3 आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो गया? आसान हो गया। कैलकुलेशन आसान क्या हो गया बच्चों कि यहाँ पे हमने वर्क को 1 माना था तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जा रहे थे, लेकिन वर्क को यहाँ पे हमने ऐसा नंबर मान लिया कि इन फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट कर सके। तो हमने वर्क को यहाँ पे 20 माना और 20 मानने का मतलब 10 और 20 का एलसीएम निकाला, वही दोनों का मल्टीपल होगा तो वो 20 ले लिया हमने और उसके हिसाब से हमारी एफिशिएंसी क्या आ गई? इंटीजर आ गई। और यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आ रही थी? फ्रैक्शन में आ रही थी। तो इंटीजर बनाने से क्या होगा? क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं बच्चों एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो इतना कुछ लिखना पड़ रहा है तो बहुत टाइम लगेगा। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था बच्चों। अगर इसी को अगर ग्राफिकल फॉर्म में, देखो ये स्टेटमेंट फॉर्म में हो गया सॉल्यूशन, अगर इसी को ग्राफिकल फॉर्म में सॉल्यूशन निकालना है तो बच्चों क्या करोगे? देखो इसको जल्दी से निकालना है तो क्या करोगे? ए कितना लेता है बच्चों? 10 दिन लेता है। बी कितना लेता है? 20 दिन लेता है। ऐसे लिख लो। इन दोनों के एलसीएम निकालो बच्चों और इन दोनों के एलसीएम कितने लोग बोलेंगे सर 20 आएगा, तो यहाँ पे 20 लिख लो। अब एक बात बताओ, ये 20 का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? ये 20 की वर्क मान रहे हो। क्या मान रहे हो? वर्क। दोनों का जो एलसीएम है उसको हम वर्क मान लेते हैं, उतना यूनिट है। अब एक बात सोचो खुद ही कि ए 10 दिन में काम कर रहा है 20 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? तो आप क्या करना, सिंपली जितना वर्क माने उसको इससे डिवाइड कर देना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 2 यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट पर डे आ जाएगा, 2 यूनिट पर डे आ जाएगा। देखो ये टाइम है बच्चों और ये क्या है? इफिशियंसी है। इफिशियंसी हमेशा पर डे में आता है, याद रखना। इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में वो इंसान कितना काम कर रहा है। तो एक इफिशियंसी 2 यूनिट आ गई। सिमिलरली बी की इफिशियंसी निकालना बच्चों, तो बी 20 दिन में कर रहा है 20 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट पर डे। तब एक बात बताओ, अब ये जब दोनों भाई भाई हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे बच्चों ए प्लस बी, तो कितना यूनिट करेंगे? 2, 1 और 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। अब टोटल वर्क आपने क्या माना है? 20 माना है, तो वर्क को 20 यूनिट कंप्लीट करना है। तो 20 यूनिट कंप्लीट करना और 3 यूनिट पर डे करे तो 20 से डिवाइड कर, 20 को 3 से डिवाइड कर दोगे बच्चों तो ये डेज आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो आपको ऐसे डायग्राम बना लेना है और डायग्राम बना के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना है। तो आई थिंक आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कराऊंगा तो आपके आगे चल के और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको याद रखना है बच्चों कि आपको ये मैं यहाँ पे ये देखो, मैं डायरेक्ट आपको ये चीज समझाता तो भी आप समझ जाते और क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बच्चों, उस टॉपिक के लिए आपके मन में फीलिंग जनरेट होना बहुत जरूरी है। जब तक फीलिंग जनरेट नहीं होगा
उस टॉपिक को आप अच्छे से समझ नहीं सकते और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। मैं डायरेक्ट ये मेथड आपको यहाँ से डायरेक्ट ये वाला पार्ट आपको समझाता और आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते, लेकिन ये कैसे आया, क्यों आया, ये फार्मूला आसमान से नहीं गिरा है कि कोई इंसान ही बनाया है। हमारे और आप जैसा कोई इंसान सोचा और इसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं कि देखो कितना आसान है, ये आसमान से नहीं गिरा है। तो आपको सोचना है चीज़ों को कैसे हो रही हैं। जिस दिन आप ये सोच लिए और आपको पता चल गया कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, तो आपकी थिंकिंग जब डेवलप हो जाएगी तो बच्चों एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक आप लोग को एलसीएम मेथड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर मन में डाउट है तो बिल्कुल डरो मत, आगे बहुत सारे एग्जांपल लूंगा तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये एलसीएम मेथड की हम लोग बात कर ली कि एलसीएम मेथड हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, सेकेंड है परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखो जो एक जनरल मेथड बताया था वहाँ पे वर्क 1 मान रहे थे, और एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, जो डे रहते हैं उनका एलसीएम निकाल के वर्क के बराबर मान लेते हैं। लेकिन परसेंटेज मेथड में हमेशा वर्क को हम लोग 100 मानते हैं, वर्क को 100 मानते हैं। वर्क को 100 मानने के पीछे लॉजिक ये बच्चों कि अगर वर्क को 100 माने तो वर्क का 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। वर्क की 2% की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो निकालने में आसानी होगा। अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखो ए क्या कर रहा था बच्चों, उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था। कितने दिन ले रहा था, 10 दिन। ये हो गया टाइम। बी उसी काम को करने में कितना दिन ले रहा था बच्चों, 20 दिन ले रहा था। तो ये हो गया टाइम दोनों का। अब इफिशियंसी निकालना है, ध्यान समझना। हमने वर्क को 100 मान लिया, वर्क को 100 मान लिया, ठीक है। वर्क को जब 100 माना बच्चों तो वो ए जो है 10 दिन में 100% काम को कंप्लीट करता है। ऐसे सोचो आप, ऐसे सोचो कि ए 10 दिन में वर्क के 100% काम को कंप्लीट कर देता है। तो 10 दिन में 100% काम कर रहा है बच्चों, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 10% कर रहा होगा, तभी तो 10 दिन में 100% हो गया। यानी कि यहाँ पे 10% पर डे उसका क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगी ए की। अगर हम बी की बात करें बच्चों, बी तो बी 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है बच्चों, तो बी 20 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में बी 20 डेज में करने का मतलब 20 डेज में 100% कर ले रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो कितने बोलेंगे सर, 5% पर डे करेगा, 5% पर डे करेगा, ठीक है। ये करेगा 10%, ये 5%। हमने वर्क को क्या मान लिया बच्चों, 100% मान लिया। ये बात सबको समझ में आ गई। और जब ये दोनों ए प्लस बी दोनों भाई भाई बन जाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 10% ए करेगा, बी 5% करेगा। तो कितने लोग बोलेंगे, 10 + 5% पर डे काम करेंगे दोनों मिलके। अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो 15% पर डे आ जाएगा। तो 15% एक दिन में काम कर रहे हैं दोनों मिलके। और वर्क टोटल कितना आपने माना, 100 माना है, तो टाइम कितना लग जाएगा बच्चों, तो टोटल वर्क तो 100 डिवाइडेड बाई कितने लोग बोलेंगे कि एक दिन में 15% करें, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका डे। अगर इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 20/3 डेज। तो कितने लोग बोलेंगे सर इससे भी आंसर क्या आ गया, 20/3 ही आ गया। तो आप परसेंटेज मेथड से निकालो एलसीएम, किसी भी मेथड से निकालो आंसर तो सेम ही आने वाला है ना, तो 20/3 डेज आ गया। अब इसका मतलब समझना बच्चों, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। तो देखो ये पहला जो मेथड बताया था वर्क = 1 करने का, ये बेसिक मेथड था जिससे हम लोग क्वेश्चन हम लोग स्कूल में सॉल्व करते थे। इसको आपको यूज नहीं करना है। एलसीएम मेथड में क्या होता है बच्चों, वर्क को हम लोग मानते हैं, कैसे मानते हैं, जो दिया रहता है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ए और बी का टाइम दिया रहता है, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो मेथड में 1 माने हैं, अगर वर्क को 20 मानते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं इंटीजर आएगा, और जब इंटीजर आएगा तो कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इफिशियंसी का मतलब क्या होता है थोड़ा समझना बच्चों। इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में वो इंसान कितना काम कर पा रहा है, वही इफिशियंसी होती है बच्चों। तो इफिशियंसी अगर वर्क को 1 मानोगे तो अलग आएगी, अगर वर्क को 20 मानोगे तो अलग आएगी। तो वर्क पे डिपेंड करता है इफिशियंसी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इफिशियंसी की वैल्यू क्या होती है, वर्क आप कितना एज्यूम किए उस पर डिपेंड करता है। अगर वर्क को देखो, जैसे वर्क को यहाँ पे 1 माने तो इफिशियंसी कितनी आ रही है, 1/10 आ रही है। वर्क को यहाँ पे 20 माने तो इफिशियंसी कितनी आ रही है, 2 यूनिट पर डे आ रही है। उसी तरह यहाँ पे वर्क को हम लोग 100 माने बच्चों, तो इफिशियंसी ए की कितनी आ रही है, 10% पर डे आ रही है। तो इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, लेकिन वर्क आप जितना मानोगे उसके हिसाब से इफिशियंसी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। अलग अलग मेथड में अलग अलग इफिशियंसी की वैल्यू मानी जाती है। अब दूसरा बात यहाँ पे ये समझने वाली बात है बच्चों कि देखो यहाँ पे नोटिस करो कि जो हम लोग लास्ट में जो टाइम निकालने बच्चों, ये वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि टाइम = वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है बच्चों, तो हम जब टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जब टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, तो ये 20 क्या है, वर्क है, और 3 क्या है, इफिशियंसी है। दोनों जब मिल जाते हैं तो कितने लोग बोलेंगे टाइम = यहाँ पे भी क्या है, वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी है।
ये दूसरे मेथड में भी। थर्ड मेथड में देखते हैं बच्चों, तो थर्ड मेथड में क्या हो रहा है, जब हम टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, टाइम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 100 क्या है, वर्क है, और 15 क्या है यहाँ पे इफिशियंसी है। दोनों जब मिल जाते हैं तो कितने लोग बोलेंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाई इफिशियंसी आ जाता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर एक ही फार्मूला हो गया, यानी कि जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे होंगे तो आपको एक ही फार्मूला यूज करना है, और वो फार्मूला है बच्चों टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क। ये आपका फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको 5 स्टार लगा लेना। अब कितने लोग बोलेंगे सर ये फार्मूला तो फैमिलियर है हमसे। फैमिलियर कैसे बच्चों, जब आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो कितने लोग बोल रहे हैं ए बी इज इक्वल टू सी टाइप का है, दिख रहा है ये, और दिख क्या रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी फॉर्म में है ये। जब ए बी इज इक्वल टू सी फॉर्म में बच्चों, तो जितने परसेंटेज में आप सीखे हो कॉन्सेप्ट कि सी कांस्टेंट रहेगा तो ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, अगर ए कांस्टेंट है तो बी बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा, ये जितने भी 3 केस आप पढ़े वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ए बी इक्वल टू सी वाला एक बार आप रिवाइज कर लेना, आने वाले क्वेश्चन में इस मेथड से भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये फार्मूला जो होता है टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक चीज और जान लो बच्चों, ये जो फार्मूला है बच्चों, इसमें जो होता है वर्क जो होता है 95% क्वेश्चन में हमेशा कांस्टेंट होगा, ये याद रखना। जब वर्क कांस्टेंट होगा तो कितने लोग बोलेंगे सर टी बढ़ेगा तो इफिशियंसी क्या होगा, घटेगा। ये बात से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये 1/x से बढ़ रहा है बच्चों, तो ये 1/x + 1 से क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ये चीज़ें मैं परसेंटेज में आप लोगों को सिखा चुका हूँ। आई थिंक आप लोग को याद होगा, अगर याद नहीं तो एक बार रिवाइज कर लेना, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। 95% क्वेश्चन में वर्क क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे इसी क्वेश्चन में एग्जांपल दिखाता हूँ बच्चों, देखो ए क्या कर रहा है, सेम काम को कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है, सेम काम को कर रहा है, और ए और बी मिलके क्या कर रहे हैं, सेम काम को कर रहे हैं। इसका मतलब वर्क देखो, ए की बात करें तो वर्क सेम है, बी की बात करें तो वर्क सेम है, ए और बी को दोनों एक साथ बात करेंगे तो भी वर्क सेम है। तो यहाँ पे वर्क क्या है, कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया बच्चों, ये कॉपी में नोट कर लेना आपने। टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला है, यही फार्मूला। और इस फार्मूले में एक और खास बात है बच्चों, मैं आपको बता दिया कि 95% क्वेश्चन में वर्क क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब वर्क कांस्टेंट हो गया बच्चों, तो टाइम और इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली रिलेशन में हो जाएगा। तो जब कोई 2 पैरामीटर इन्वर्सली रिलेशन में होता है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, हम लोग परसेंटेज लेक्चर में डिटेल में बात कर चुके हैं। तो टाइम एंड वर्क में बच्चों बेसिकली 3 टाइप का पैरामीटर है। एक टाइम क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, वर्क क्या होता है। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर है तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों के बारे में बेसिक आइडिया आप लोगों को दे दिया हूँ, फिर भी मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को फिर से क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों। मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लिया कि एक किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। बी उसी काम को, ध्यान से समझना, बी उसी काम को मान लेते हैं कि 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। सी उसी काम को मान लेते हैं कि 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल से मेथड है बच्चों। अगर आप एलसीएम मेथड अप्लाई कर रहे हो तो कितने लोग बोलेंगे सर ए बी सी, ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में लिखना, ए के सामने लिखना है 12, बी के सामने लिखना है 15 और सी के सामने लिखना है 20। अब इन तीनों के एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तीनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 60 दिख रहा है हमको, किसका एलसीएम 60 आएगा। तो मैं आपको बताया मिडिल में आपको 60 लिख लेना। अब ऐसे एरो बना लेना, ध्यान रखना है, 60 एरो बना लिए। अब देखो खुद सोचो, आप 60 को क्या माने हो, 60 आपने क्या माना, वर्क माना, वर्क को क्या मान लिया, 60 मान लिया। क्यों 60 मान लिया, ताकि आपका जो भी इफिशियंसी आए वो इंटीजर में आए, फ्रैक्शन में ना आए। अब इफिशियंसी की बात, ये देखो यहाँ पे टाइम था, अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ए की इफिशियंसी की बात करें तो ए 12 दिन में टोटल काम करता है, और काम कितना करना है बच्चों, 60 यूनिट करता है। तो 12 दिन में 60 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट पर डे कर रहा होगा। ये जो इफिशियंसी आता है बच्चों, ये आता है पर डे, याद रखना, पर डे। इफिशियंसी क्या आता है, पर डे में आता है, याद रखना। तो हम यहाँ पे यूनिट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि पर डे में आएगा। अब बी की इफिशियंसी निकालते हैं बच्चों, तो बी क्या करता है, 15 डेज में 60 यूनिट काम को कंप्लीट करता है। तो बी जो होता है 15 डेज में 60 यूनिट कंप्लीट करता है, एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो 4 यूनिट पर डे कर रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। उसी तरह अगर सी की बात करें बच्चों, तो सी कितने दिन में करेगा, तो खुद सोचो सी कितने दिन में करेगा, तो सी 20 दिन में 60 यूनिट को काम करता है। तो एक दिन में कितने यूनिट कर रहा होगा, तो कितने लोग बोलेंगे, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 3 यूनिट पर डे काम करेगा। यानी कि ए जो है 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है, बी 4 यूनिट पर डे कर रहा है, सी 3 यूनिट पर डे कर रहा है।
जब ये तीनों भाई बन जाएंगे आपस में बच्चों, तो जब तीनों भाई बन जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, कितना यूनिट काम करेंगे, 5 + 4 + 3, तो ये कितना हो गया बच्चों, 9 और 3 कितना हो गया, 12 यूनिट पर डे काम करेंगे। तो ये जब तीनों मिल जाएंगे तो 12 यूनिट पर डे काम करेंगे बच्चों। और टाइम निकालना है बच्चों, तो कितने लोगों को टाइम निकालना, टोटल टाइम निकालना, तो कितने लोगों टोटल वर्क से डिवाइड करना पड़ेगा इफिशियंसी, ठीक है। तो कितने लोग बोलेंगे, वर्क टोटल कितना है बच्चों, 60 यूनिट माने हम लोग, तो 60 यूनिट लिख लिए। और इफिशियंसी काम कौन कर रहा है, ये तीनों मिलके कर रहे हैं, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 12 है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 डे आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, T = 5 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइम, इफिशियंसी और वर्क का मतलब क्या है बच्चों। देखो, जब तक एक की बात हो रही थी तो एक के लिए टाइम है 12 दिन, ये बात समझ में आ गया, और एक की इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट पर डे है जब वर्क 60 है। अगर हम बी की बात करें तो बी 15 दिन में काम कर रहा है, तो बी के लिए टाइम 15 दिन होगा। अगर वर्क को हम लोग 60 यूनिट मान लेते हैं तो बी की जो इफिशियंसी होगी बच्चों 4 यूनिट पर डे होगी। उसी तरह अगर सी की बात करें तो सी 20 डेज में काम को कंप्लीट करे, तो सी के लिए क्या होगा, 20 डेज टाइम होगा। और इफिशियंसी की जब बात करेंगे तो वर्क 60 मानेंगे, तो जब वर्क 60 मानेंगे तो इफिशियंसी कितना उसका आएगा, 3 यूनिट पर डे आएगा। तो आई थिंक ए और बी और सी के रिस्पेक्ट में आपको टाइम, इफिशियंसी और वर्क का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों, जब तीनों मिल जाएंगे तो उस समय टाइम, इफिशियंसी, वर्क का मतलब क्या हो जाएगा। तो देखो, जब तीनों मिल जाएंगे बच्चों तो तीनों की इफिशियंसी सम कर लेंगे, तो ये क्या आ गया, टोटल इफिशियंसी आ गया जब तीनों मिल जाएंगे 12 यूनिट पर डे, तो इफिशियंसी आ जाएगी 12 यूनिट पर डे। अब जब तीनों मिल जाएंगे तो क्या काम को करेंगे, जो काम वो था उसी को करेंगे। वो काम कितना था, 60 यूनिट था, यानी कि 12 यूनिट पर डे करेंगे। और वर्क 60 है तो वर्क 60, टोटल वर्क 60 हो जाएगा और इफिशियंसी 12 यूनिट पर डे हो जाएगी। और टाइम निकालना होगा तो क्या करेंगे, वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी करेंगे, यानी कि 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 डे आ जाएगा। यानी कि टोटल टाइम लगेगा 5 दिन काम करने में लगेगा, तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन के अप्रोच करना है और ऐसे समझना है कि टाइम क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, वर्क क्या होता है। बच्चों, इफिशियंसी की वैल्यू चेंज होगी अगर वर्क की वैल्यू चेंज होती है तो। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को हमने एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लिया, इसी क्वेश्चन को अगर मान लो मैं परसेंटेज मेथड से सॉल्व करूं तो क्या होगा। जब इसी क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर ए ले रहा है 12 दिन, बी ले रहा है आपका 15 दिन और सी ले रहा है आपका 20 दिन। ये बात सबको समझ में आ गई, ये टाइम दिया हुआ है। अगर हमको इफिशियंसी निकालना है बच्चों तो ए 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है काम को, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो 1/12, 1/12 कितना होता है, कितने लोग बोलेंगे सर 8 1/3% होता है। तो एक इफिशियंसी आ जाएगी पर डे, ये आ जाएगी पर डे। उसी तरह बी की बात करें तो बी 15 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे। और जब 100 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे 62/3% आता है बच्चों। ये आपको पता होगा, याद होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर सी 20 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है बच्चों, तो जब 20 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा होगा तो 1/20 × 100 कितना होगा, तो कितने लोग बोलेंगे 5% पर डे काम कर रहा होगा। जब ये तीनों मिल जाएंगे, भाई बन जाएंगे बच्चों, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी बच्चों, तो इफिशियंसी कितने लोग बोलेंगे, ये और दोनों मिल के बच्चों ये हो जाएगा 15, और 15 और 5 कितना हो जाएगा 20% पर डे करेंगे, 20% पर डे। अब परसेंटेज वाले मेथड में हम लोग वर्क को कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। तो यानी कि टाइम निकालेंगे तो वर्क 100 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 डे आ जाएगा। तो इससे आंसर आ जाएगा 5 डेज। अब समझने वाली बात ये बच्चों कि जो यहाँ पे नंबर दिया रहेगा उसका फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए, तभी परसेंटेज मेथड आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज परसेंटेज मेथड आपके लिए टफ हो जाएगा, वहाँ पे एलसीएम मेथड क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस बात को भी यहाँ पे समझना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इफिशियंसी हम लोग 5 आ रहा था, ए का 5 यूनिट पर डे आ रहा था, और यहाँ पे इफिशियंसी 8 1/3% आ रहा है। ये दोनों अलग अलग इफिशियंसी आने का मतलब ये हो गया बच्चों कि वर्क पे डिपेंड कर रहा है इफिशियंसी। यहाँ पे वर्क 60 है और यहाँ पे वर्क कितना है बच्चों, 100% है। वर्क को क्या यहाँ पे माने, 100% माने हैं। तो इफिशियंसी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, वर्क पे डिपेंड करेगी। लेकिन इफिशियंसी का अगर सिंपल से लैंग्वेज में अगर बोलूँ कि इफिशियंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इफिशियंसी का मतलब सिंपल से होता है कि एक दिन में कितना काम का कितना हिस्सा कर ले रहे हैं, उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि टाइम क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो आज के सेशन में इतना रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को थोड़ा सा मैं एलसीएम कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा कि कैसे एलसीएम को कैलकुलेट करते हैं, और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे।
और उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट कर देंगे बच्चों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या रहा है बच्चों। और साथ में एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एलसीएम मेथड से भी सॉल्व करना है और परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व करना है। दोनों मेथड से सॉल्व करना है और दोनों में ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मेथड आसान है। तो साथ में ये भी कमेंट करके बताना है बच्चों आंसर के साथ कि कौन सा मेथड से आपको आसान लगा, एलसीएम लगा कि परसेंटेज लगा। जब ऐसे आप ऑब्जर्व करने लगोगे तो मैं 100% श्योर हूं कि एक चीज की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, किस क्वेश्चन में एलसीएम को अप्लाई करें, किस में परसेंटेज अप्लाई करें। और मैं क्लियरली बोल चुका हूं बच्चों कि कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें परसेंटेज से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें एलसीएम से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी और आप चाहते हो कि आपको एकदम टाइम एंड वर्क में कोई डाउट ना रह जाए, तो क्वेश्चन जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसका आंसर कमेंट करके बताओ, ऑब्जर्व करो चीज़ों को और नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले इस लेक्चर को रिवाइज करना जरूर। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों तो ये फेसबुक आईडी है, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे डेली 1-2 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता रहता हूँ ताकि डेली 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। और अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। डेली दोनों जगह पे सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है बच्चों, तो आप कहीं भी कनेक्ट हो जाइए, एक जगह फेसबुक या इंस्टाग्राम। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितना भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है बच्चों उसका पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है। और साथ में चैनल के रिगार्डिंग जो भी न्यूज होता है इसी चैनल पे शेयर किया जाता है। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले बच्चों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका है बच्चों कि टेलीग्राम ओपन करना है और आपको ये आईडी, यूजर आईडी जो दिया है इसको टाइप कर लेना है, अपने आप चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना है। बस इतना ही करना है। अगर उतना भी नहीं करना चाहते तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे एक क्लिक से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।